गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान बोध एकेडमी और आप देख रहे हैं ज्ञान बोध एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज है 4 अगस्त 2020। 4 अगस्त 2020 से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिया है 31 जुलाई, 3 अगस्त, 1 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 जुलाई। 31 जुलाई को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। और यह मनाया क्यों जाता है? तो ये रहा संस्कृत। विश्व संस्कृत दिवस हिंदू मास के कैलेंडर से श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाए जाते हैं और यह संस्कृत के पुनरुद्धार और उसके रख रखाव और उसकी जो ये हमारी प्राकृतिक बहुत प्राचीन भाषा है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? ऑप्शन दिए हुए हैं 5%, 10%, 15%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5%। 5% राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को न्यायिक सेवा में आरक्षण दिए हैं। तो ये राजस्थान सरकार ने दिए हैं। तो अति पिछड़ा वर्ग में राजस्थान में आता कौन कौन है? तो इसमें 5 जातियां हैं। 5 जातियां कौन कौन से हैं? तो इसमें है गुर्जर, रायका रैबारी, गाड़ियाकू लुहार, बंजारा और गडेरिया। ध्यान सुनिएगा, 5 होती हैं। पहला गुर्जर, दूसरा रायका रेवारी, तीसरा गड़िया लुहार, चौथा बंजारा और पांचवा गरड़िया। ये 5 जातियां हैं जिसको पहले 1% आरक्षण मिलता था। पहले 1% आरक्षण था जिसको राजस्थान सरकार ने सुधार करके इसको 5% कर दिया है। अगर राजस्थान सरकार ने किया है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। ये मैप में रहा राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, राजधानी है जयपुर और इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? ऑप्शन दिए हैं दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। इनका नाम है BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा अभी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, राजधानी है बंगलुरु और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अभी इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। तो कितने राज्य और यूनियन मतलब यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी शामिल हुए हैं? यानी पहले 20 थे और अभी हाल ही में 4 को शामिल किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, ये 4 राज्य अभी शामिल किए गए थे और पहले थे 20। तो अभी कौन कौन शामिल किए गए हैं? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा उत्तराखंड। इनको अभी शामिल किया गया है। और अभी तक शामिल कौन कौन नहीं है? अगर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लद्दाख, दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये अभी तक इसमें शामिल नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं? मिशन को समाप्त कर सफलतापूर्वक वापस लौट आए। ऑप्शन दिए हुए हैं डॉग हार्ले, बॉब बेनकेन, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है यह दोनों। डॉग हार्ले और बॉब बेनकेन दोनों अंतरिक्ष में गए थे।
ये 2 महीने के लिए गए थे और ये अपनी यात्रा मिशन सफलतापूर्वक समाप्त करके पृथ्वी पर लौट आए हैं। तो ये 45 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा में पहली बार गए हुए थे। और यह जो जिस विमान से गए थे, यह व्यावसायिक रूप से निर्मित और संचालित अंतरिक्ष यान था, जिसके थ्रू ये गए थे और सफलतापूर्वक वापस लौट आए हैं। आइए देखते हैं। नहीं, अगर नासा की बात आई है तो ये मैप में नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की बात करें तो नासा के हेडक्वार्टर हैं वाशिंगटन डीसी में। इसके फाउंडर हैं ड्वीट आइवन हवन और इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया है। अगर महाराष्ट्र में किया गया है तो ये महाराष्ट्र के 2 जिले अकोला और वाशिम 2 जिले में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसके उद्घाटन किए थे इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री सी संजय धोत्रे ने किया था। और ये महाराष्ट्र में किया गया था। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन दिया है स्वीडन, बुल्गारिया, यूएई। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई, यानी यूनाइटेड स्टेट इमीरात परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला विश्व का पहला देश है। ये रहा परमाणु संयंत्र। ये बरकाह परमाणु संयंत्र है जिसमें 5.6 गीगावाट बिजली उत्पन्न होगी। अगर यूनाइटेड स्टेट इमीरात की बात आई तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन रशीद अल मखलौफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा मैप में यूएई, यूनाइटेड स्टेट इमीरात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन कहां चलाई गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। और त्रिपुरा से जिरानिया तक चलाई गई हैं। और जिसमें 46 बैगन थे। एक्सप्रेस ट्रेन में 46 बैगन थे और 34 बैगन में गेहूं लदा हुआ था, जबकि शेष बैगन में चावल और दाल लदे हुए थे। यानी कम समय में गंतव्य तक पहुंचाने वाला ये पहली व्यापार माला ट्रेन थी। और अगर त्रिपुरा में चलाया गया तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसके चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव देव और इसके राज्यपाल हैं रमेश बैस। इसका स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन दिए अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया, जिसमें क्या होगा कि 6वीं से लेके 11वीं तक के बच्चों को यानी क्लास में विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाई जाएगी। यानी उनको जो बच्चे हैं उनकी रुचि विज्ञान में बढ़ाई जाएगी, जिससे वो वैज्ञानिक तत्वों को आकर्षित करे और टेक्निकल रूप से हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? किस ग्रह पर? ऑप्शन दिए हुए हैं शुक्र, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह पर। यह पृथ्वी सूर्य के बाद से सूर्य एक तारा है जिसके चक्कर लगाने वाले यह दूसरा ग्रह है। बुध के बाद से शुक्र दूसरा ग्रह है और इसी पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है। तो ये मैप में रहा सक्रिय ज्वालामुखी, जिसकी हाल ही में खोज की गई है और लगभग 37 से अधिक ज्वालामुखी की खोज की गई है। और यह खोज किसके द्वारा की गई है? स्विट्जरलैंड के ईटे म्यूजियम के मैरीलैंड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स के शोधकर्ताओं के द्वारा खोज की गई हैं।
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर कमल रानी का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है? ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कमल रानी। ये रही कमल रानी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। और इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।